क्या आप बता सकते हैं कि इस बार के इंटरिम बजट में एफएम निर्मला सीतारमण की किस अनाउंसमेंट पर सबकी नजर है? चलो आपको हिंट देती हूँ। ये जो चीज है ना, उससे गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में साफ साफ पता चल जाता है। आप आंसर सोचते सोचते जल्दी से अपस्टॉक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाय हिटिंग द बटन गिवन बिलो। ओके, टाइम अप। मैं एक्चुअली बात कर रही हूँ फिस्कल डेफिसिट के बारे में। बट व्हाट इज इट एग्जैक्टली एंड व्हाई इज इट क्रूशियल दिस टाइम अराउंड? लेट्स फाइंड आउट। फिस्कल डेफिसिट सुनने में थोड़ा फैंसी जरूर लगता है, बट इट इज एक्चुअली अ की नंबर। सिंपल वर्ड्स में कहें तो फिस्कल डेफिसिट सरकार के खर्चों और इनकम के बीच का डिफरेंस होता है। मतलब कि टोटल स्पेंडिंग इंक्लूडिंग रेगुलर एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स माइनस व्हाट द गवर्नमेंट रिसीव्स फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर सोर्सेज। जब स्पेंडिंग इनकम से ज्यादा होती है तब होता है फिस्कल डेफिसिट। इस शॉर्टफॉल से ये पता चल सकता है कि फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट इसे पूरा करने के लिए कितने पैसे बोरो कर सकती है। अगर गवर्नमेंट बोरोइंग ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड यील्ड पर असर डाल सकती है। हाई फिस्कल डेफिसिट्स ब्रिंग डाउन सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स एंड इट कैन बी अ क्राइसिस फॉर द इकोनॉमी। हर साल गवर्नमेंट बजट में अपने लिए एक फिस्कल डेफिसिट टारगेट सेट करती है और ये भी बताती है कि लास्ट ईयर सेट किया टारगेट कितना अचीव हो पाया। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि फिस्कल डेफिसिट इज लाइकली टू हिट 6% this time around and the target for this year was 5.9% of GDP. The reason is there is a likelihood of revenue spending exceeding the budget estimate by about 2 lakh crore rupees. अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जमकर स्पेंडिंग की थी, स्पेशली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स एंड ब्रिजेस एटसेट्रा। इसीलिए खर्चों में सबसे बड़ा कंपोनेंट रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर विद एन इंक्रीज ऑफ 33%। ऑल्सो पार्लियामेंट ने रिसेंटली इस साल कुछ और पैसे खर्च करने की मंजूरी दे दी है, थ्रोइंग इन एंड मोर 50,000 करोड़ रुपीज। इसके बाद FY 23-24 में गवर्नमेंट की टोटल स्पेंडिंग कमिटमेंट हो जाता है 45.6 लाख करोड़ रुपीस। अब ये भी याद रखिए कि ये एक इलेक्शन ईयर है। गवर्नमेंट तो वेलफेयर स्पेंडिंग भी जारी रखना चाहेगी और साथ ही उसको फाइनेंशियली प्रूडेंट भी बने रहना है। According to a poll of economists by Reuters, the government is expected to reduce the fiscal deficit target to 5.3% of GDP in FY 24-25. To put it simply, having a bit of deficit is not bad. इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट ही मिलता है। बट ये अगर ज्यादा हो तब इट इज नॉट अ गुड न्यूज। ज्यादा गवर्नमेंट बोरोइंग की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट माइट बी एल्बोड आउट, इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ेंगे और फिर और बढ़ जाएगी महंगाई। वैसे भी वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रही है उसकी वजह से डेफिसिट को कंट्रोल में रखना और भी इंपॉर्टेंट है। क्या पता ऑयल के प्राइसेस कब और कितने बढ़ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड बजट रिलेटेड सभी अपडेट्स को सिंपल तरीके से समझने के लिए अपस्टॉक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.